नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल त्यागी, द पैशनेट फाइटर फॉर फ्रीडम ऑप्टोमेट्रिक चैनल पर आपका वेलकम। अभी मेरी लास्ट वीडियो आप लगातार देख रहे हैं और उसमें कमेंट्स भी हैं, क्वेश्चन भी हैं। अभी लास्ट वीडियो पार्ट 8 के अंदर, जिसमें तेलंगाना में स्टेट मेडिकल काउंसिल ने एक ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन के अगेंस्ट FIR लॉन्च किया। अब वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट टेक्नीशियन है, असिस्टेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो हमें उसके बारे में पूरा डिटेल नहीं है। लेकिन जो FIR लॉन्च हुआ वो भारतीय न्याय संविधान के अनुसार और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के हिसाब से प्रोविजन में इसको FIR लॉन्च है और इस पर किया। आज हम बताएंगे आपको कि ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल जिस पर डिग्री ऑप्टोमेट्री, मास्टर ऑप्टोमेट्री या ऑप्टोमेट्री क्वालिफिकेशन में ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन में प्रैक्टिस कर रहा है, उसके अगेंस्ट FIR ना हो। कैसे वो प्रिवेंट हो सकता है कि कोई भी लॉ, इंडियन मेडिकल एक्ट या कोई भी एक्ट, इंडियन पिनल कोड एक्ट, उस पर एप्लीकेबल ही ना हो पाए। आप सब जानते हैं कि ऑप्टोमेट्री नेशनली, इंटरनेशनली एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, लेकिन नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ के प्रोफेशनल एक्ट में जो उसको इंडिपेंडेंसी का राइट मिलना चाहिए वो अभी गाइडलाइन इशू नहीं है, लेकिन उसको ऑप्थेल्मिक साइंस में किया, जो कि ऑप्थेल्मिक साइंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। 3 साल से ज़्यादा कमीशन को इनेक्ट हो गया, लेकिन अभी कमीशन फंक्शन में नहीं है। कमीशन किसी का भी 59 कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन है, कैटेगरी की काउंसिल है, 10 काउंसिल है, फिजियोथेरेपी काउंसिल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल, ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल, न्यूट्रिशन साइंस काउंसिल, ऐसे लगा के करीब करीब 10 काउंसिल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन सरप्राइज है कि कोई भी काउंसिल किसी भी प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही, और ना ही उनकी वो गाइडलाइन इशू कर रही है, ना ही उनकी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, ना ही उनका क्राइटेरिया फिक्स किया है, ना ही उनकी बाउंड्रीज फिक्स की हैं कि वो उनकी बाउंड्री क्या है, एनक्रोचमेंट उनका किस फील्ड के अंदर एनक्रोच कैसे प्रिवेंट होगा, कैसे बाउंड्री होगा, ये नहीं है। यही प्रिवेंशन, यही आपकी फील्ड के अंदर ऑप्टोमेट्री जो डिसिप्लिन काउंसिल तो बनाई नहीं है, लेकिन ऑप्थेल्मिक साइंस बनाई है। और ऑप्थेल्मिक साइंस में 3 जो प्रोफेशनल हैं जिनको कंसीडर किया है उन्होंने, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट, तीनों की गाइडलाइन कोई इश्यू नहीं है। नेचर ऑफ जॉब क्या है, ये कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ एक कोरिकुलम ऑप्टोमेट्री अभी अप्रूव्ड हुआ है, जिसको प्रपोज्ड है 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स नेक्स्ट में 5 ईयर्स में होगा, लेकिन उसमें वो कोरिकुलम है। लेकिन कोरिकुलम पास आउट होने के बाद वो क्या प्रैक्टिस करेगा, क्या गाइडलाइन है, क्या बाउंड्रीज है, कोई एनक्रोचमेंट तो नहीं है, ये गाइडलाइन इश्यू नहीं किया। उसी गाइडलाइन पर दिल्ली ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन की लास्ट ईयर जून 2024 में बोर्ड मीटिंग था। बोर्ड मीटिंग के अंदर यही एक मैटर था कि हमारा जो मेंबर्स है एसोसिएशंस का, या ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिशनर है जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन कर रहा है, जो गवर्नमेंट में है उसकी ड्यूटी चार्टर है, जो स्टेट गवर्नमेंट में है उसका भी ड्यूटी चार्टर है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसका कोई ड्यूटी चार्टर नहीं है। यानी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या उसका क्राइटेरिया वो नहीं है। वो बच्चा अपनी ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन की प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टोमेट्री क्या है, उसे पता नहीं। पता है तो वो अपने 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 ही व्यू से वर्जन है उसका, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जिसमें उसको वो
इंडियन सिनेरियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जिसमें उसके बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। हमारे दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की एक लेजिस्लेटिव कमेटी थी। लेजिस्लेटिव कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी। उस लेजिस्लेटिव कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की कि जो 2267 कोड ILO गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जब तक नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ काउंसिल एक्ट 2021 में ऑप्टोमेट्रिस्ट की ड्यूटी चार्टर, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक गाइडलाइन इशू नहीं होती तब तक दिल्ली ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन अपने रजिस्ट्रेशन एक्ट सोसाइटी 1860 एक्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल में वो ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिशनर, ऑप्टोमेट्री मेंबर्स, एसोसिएशन के मेंबर्स की प्रैक्टिस की गाइडलाइन इशू करने के लिए लीगली ऑथराइज है। उन्हीं सेक्शन को यूज करके कमेटी ने, लेजिस्लेटिव कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी बोर्ड को और बोर्ड ने जून 2024 में अप्रूव किया। और उसका बेसिक पॉइंट अप्रूव में क्या था, ड्यूटी चार्टर क्या बनाए थे कि वो इंडिपेंडेंट ड्यूटी चार्टर करे, किसी वायलेशन ना हो, ऑप्थोलॉजी का वायलेशन ना हो, मेडिकल का वायलेशन ना हो, किसी दूसरी पैथी का वायलेशन ना हो और वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सके और पेशेंट की ब्लाइंडनेस का प्रिवेंशन में जो उसका 80% से ज़्यादा रोल है वो हो और उसको सपोर्ट मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले उसके प्रोफेशन को। तो वो गाइडलाइन इशू की गई है। गाइडलाइन का जो बेस है मैं आपको एक और बता देता हूँ। ILO ने 2267 कोड के अंदर ऑलरेडी क्लासिफाइड किया है। नंबर 2, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक ऑफिसर है, उनका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो इंडिपेंडेंट ऑलरेडी हमारे पास राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के ड्यूटी चार्टर के बेसिस पर वो हमने कमेटी ने, लेजिस्लेटिव कमेटी ने डिसाइड करके वो क्लब किए हैं। ऐसे ही त्रिपुरा स्टेट काउंसिल जिसमें डॉक्टर भौमिक चेयरमैन है, उन्होंने एक गाइडलाइन इशू की है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट की ड्यूटी चार्टर की है। वो एक हमारे इंडिया की फर्स्ट स्टेट काउंसिल, त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की गाइडलाइन इशू की है, उसको हमने क्लब किया कमेटी ने। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ने 2000 में एक स्ट्रक्चर पास किया था कि ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल कौन है, उसकी गाइडलाइन क्या है, उसका डिसिप्लिन क्या है, उसकी भी हमने कोर्ट की गाइडलाइन को क्लब किया। तीसरा इसके अंदर साथ में हमारा क्या है कि जो WHO की गाइडलाइन है वो भी हमने इसके अंदर क्लब किया। तो ड्यूटी चार्टर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए। अभी मेरी एक कोशिश है कि मैं आप उसको देखें। उसका डॉक्यूमेंट्स है, 12 पेज का डॉक्यूमेंट्स है। वो हमारी कमेटी ने, बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया और हमारे पब्लिक डोमेन के अंदर भी है, उसको हम आपको शेयर करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर एसोसिएशन के बोर्ड ने क्या अप्रूवल किया। ये अभी आप देख रहे हैं, इसमें 21 जुलाई 2024 को लेजिस्लेटिव कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक्स एसोसिएशन ने, जिसमें बेस था 2267 और साथ में आपको ILO की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन क्या बनाया है, क्या उसका ड्यूटी चार्टर है। गाइडलाइन 2267 ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल, चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो US का है, चाहे UK का है, चाहे डेवलप कंट्री का या डेवलपिंग कंट्री का, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है उसका 2267 के अंदर ड्यूटीज चार्टर ऑलरेडी, नेचर ऑफ वर्क ऑलरेडी है। वो 6 पॉइंट में, अभी मैं आपको 2267 जिसमें कोड लिखा है ILO में, इसमें प्रैक्टिस ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का डेफिनेशन है, वो क्या करेगा, एक कंक्लूड, इसका एक ड्यूटी का एक
इन्होंने एलोबरेट किया है, वो मैं आपको ब्रीफिंग करता हूँ। ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रोवाइड डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट सर्विसेज फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ आईज एंड विजुअल सिस्टम्स। दे काउंसिल फॉर eye care and prescribe optical aids and other therapies for visual disturbance. The details of duties and responsibilities of optometric discipline professionals are as follow. वो उन्होंने 2267 में ऑलरेडी ऑप्टोमेट्री की ड्यूटी चार्टर को फिक्स कर दिया, इंटरनेशनली वो है, उसका जो डिसिप्लिन है प्रैक्टिस ऑप्टोमेट्री है, वो किसमें क्या है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया कि ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशनल इंटरनेशनली, और अब हमारे नेशनल अलाइड हेल्थ कमीशन एक्ट में 2267 ऑलरेडी ऑप्टोमेट्रिस्ट को दिया है। यानी कि हम ये मानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन WHO की गाइडलाइन है, उसी को सेम हमारा नेशनल कमीशन अडॉप्ट करेगा।